बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इस ईद पे अपने प्यारों के लिए ये ज़बरदस्त सी मिठाई बना के तैयार करें। यकीन जाने बहुत मज़े की बनती है और बहुत कम खर्च में और कम टाइम में आप इसको बना के तैयार कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम शीरा रेडी करेंगे। तो पैन लिए, इसमें 1 कप हम पानी शामिल कर देंगे। तो पानी को सबसे पहले हमने गर्म कर लेना है। पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच चीनी। तो चीनी को हमने मेल्ट कर लेना है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे इलायची पाउडर खुशबू के लिए। इलायची पाउडर नहीं है तो आप 1 अदद इलायची मुंह खोल के वो शामिल कर दें। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ाफ़रान 1 से 2 कतरे। इससे कलर भी हो जाएगा और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। आपके पास अगर ये ज़ाफ़रान नहीं है तो आप इसमें ज़र्दा कलर थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। तो इस चीनी को और पानी को हमने इतना पकाना है कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए 4 से 5 अदद, और चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। इसका शीरा हमने नहीं बनाना, बस इसको हमने चिपचिपा सा करना है। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से ये चीनी चाहिए। तो पहले हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। जो मिठाई के लिए हमें स्टफिंग चाहिए उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मलाई ले ली है। तो हर घर में मौजूद होती है, ये घर की मलाई है 4 खाने के चम्मच। अगर आपके पास ये मलाई नहीं है तो आप दूसरे वाली भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बाजार वाली भी। तो इसी स्टेप पे हम इसमें शामिल कर देंगे मिल्क पाउडर। 4 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने मलाई लिया है और 4 खाने के चम्मच इसमें मैं मिल्क पाउडर शामिल कर दूंगी। हाफ खाने का चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से, मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर ले लिए हैं काजू। इनको इस तरह से बारीक सा कट कर लेना है। 2 से 3 अदद बादाम इस तरह से मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 से 3 अदद यहाँ पर मैंने पिस्ते लिए हैं, इनको भी इस तरह से मैंने कट कर लिया है। बारीक बारीक ये सारी चीजें आपने कट करनी है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे जो ड्राई फ्रूट अभी मैंने आपको बताया किस तरह से कट करके रखे हैं, ये शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसमें पिस्ता शामिल कर देंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल क्रीमी से कर लेना है। अगर आप चाहे तो अगर ये आपको बैटर थिक लग रहा है तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच के करीब आप इसमें दूध शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दूध शामिल नहीं करूंगी। इसको बिल्कुल क्रीमी सा इस तरह से हम मिक्स करते हुए बना लेंगे। तो बाकी आपसे आपके बच्चे फरमाइश कर करके बनवाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन जाने ये इतनी ज़बरदस्त और मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बन के तैयार होती है। तो आप एक दफ़ा इसको लाजमी बनाएं जी। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे शीरा पकाते हुए। भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह से होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा चाशनी की तरह आपने नहीं कर देना, बस ये देखें ये हाथों के साथ चिपक रहा है। इस तरह से ना ये चिपचिपा सा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक साइड पे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें मैं नारियल का बुरादा शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 चुटकी के करीब। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये जबरदस्त सी हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हस्बे जरूरत हम ब्रेड का यूज करेंगे। एक ब्रेड मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हमने किस तरह से सेट करना है। तो एक स्टील का गिलास ले लेंगे, कटोरी है तो वो ले लें, कोई भी चीज आपके पास है जिससे आसानी से आप ना इस तरह से इसको कट कर सकें। तो इसको हम इस तरह से दबाएंगे, ये देखें बहुत ही इजीली ये इस तरह से ना बन जाएंगे। तो इसी तरह से सारे हम बना के तैयार कर लें। इस तरह से ब्रेड सारे हमने तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आगे आपने ये मिठाई किस तरह से सेट करनी है। तो यहाँ पे हाथ में हम एक ब्रेड लेंगे, जो हमने ये क्रीम तैयार की है ये इस तरह से रख देंगे। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब आप इसमें ये क्रीम रखें। बड़ी मजे की जबरदस्त ये मिठाई बन के तैयार होगी। यकीन जाने बहुत ही कमाल की ये मिठाई है। आप इसको बनाएंगे आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप चमचम खा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। हम दूसरा पीस उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और हल्का सा हम इसको ऊपर से इस तरह से पुश कर देंगे जी। तो इस तरह से ये तैयार हो चुकी है। बाकी के भी सारे हम सेम पहले इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है आपके लिए देखना कि आगे हम इसको किस तरह से तैयार करेंगे। शीरा हमारा ठंडा हो चुका है। इस तरह से सारी मिठाई हमने तैयार कर ली है। अभी हम इसको इस तरह से शीरे में डिप करेंगे। सिर्फ हमने डिप करना है, आपने इसको इस तरह से इसमें नहीं रहने देना। फौरन से डिप करके आपने ना उठा लेना दोनों साइड पे। तो अच्छे से मैंने डिप कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में शीरे को हम एक साइड पे करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास नारियल का बुरादा है, तो इसको इस तरह से नारियल के बुरादे में रखेंगे और दोनों साइड से सेम हम जिस तरह से हमने इसको शीरे के अंदर डिप किया है सेम इसी तरह से हम इसको इस तरह से ना चारों साइड से नारियल के बुरादे से कोट कर लेंगे। तो यकीन जाने इतनी जबरदस्त ये इतनी मजे की ये मिठाई तैयार होती है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मजे की। इसी तरह से सारे हम तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी रसीली सी ये मिठाई तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह आप देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की। तो अभी हम इसको गार्निश करेंगे
चाहे तो आप टूटी फ्रूटी के साथ भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर मैं इसको गार्निश करूंगी पिस्ते के साथ। घर में पार्टी हो या अचानक से मेहमान आ जाएं या बच्चों के लिए कोई स्वीट बनानी हो तो ये जबरदस्त ही 5 मिनट में बनने वाली ये स्वीट आप तैयार कर सकते हैं बिना किसी लंबे चौड़े झंझट के। तो टेस्ट की मैं गारंटी देती हूँ कि ये मजे की जबरदस्त बन के ये मिठाई तैयार होती है। अगर ये मेरी मिठाई की रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।